Assalamu alaikum everyone. So as you have your O-level chemistry paper 2 on this Wednesday, so I decided I should make a color sheet for you. And moreover students they insisted me as well. So let's have a very quick overview of this color sheet. ठीक है इस color sheet को बेटा ज़रूर memorize कीजिएगा because it contains all of the colors which are related to O-level chemistry. ठीक है I have tried to include states as well. So सबसे पहले देखते हैं all metals के बारे में बात करते हैं. ठीक है all metals है बेटा solid at room temperature and pressure. RTP stands for रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे सब मेटल्स बेटा सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी. अब सबने थर्मोमीटर में देखा है मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कलर की बात करें तो सब मेटल्स का बेटा एक ही कलर होता है. दे ऑल हैव सिल्वरी ग्रे वाइटिश अपेयरेंस होती है. ठीक है सिल्वरी सी वाइट सी ग्रे सी अपेयरेंस होती है एक्सेप्ट फॉर द टू मेटल्स. कॉपर का कलर क्या होता है बेटा पिंक और रेडिश ब्राउन. फ्रेशली मेड कॉपर इज पिंक विद टाइम इट टर्न्स रेडिश ब्राउन. और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का कलर ही क्या होता है बेटा गोल्डन होता है. नॉन मेटल्स में बेटा अगर बात करें तो आपकी मेजॉरिटी नॉन मेटल्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ब्रोमीन इज़ द ओनली लिक्विड. ठीक है एक ही लिक्विड आपका नॉन मेटल्स में दैट इज़ ब्रोमीन. सॉलिड्स हैं बेटा आपके पास. यू हैव सल्फर विच इज़ अ येलो सॉलिड. कार्बन इज़ अ ब्लैक सॉलिड. फॉस्फोरस सिलीनियम और आयोडीन बेटा ये ग्रे सॉलिड्स हैं. बस आपके बेटा ये हार्डली 5 सॉलिड्स हैं. ठीक है और ब्रोमीन इज़ द ओनली लिक्विड. ब्रोमीन की बेटा स्टेट रूम टेम्परेचर प्रेशर पे लिक्विड है एंड इट्स अ ब्राउन लिक्विड. ठीक है after that let's talk about the compounds of group 1 2 and 3 metals. Beta group 1 group 2 group 3 generally they make white colored compounds and whenever you dissolve them in water they generally make colorless aqueous solutions. ट्रांजिशन मेटल्स के बेटा जो कंपाउंड्स है ना दे आर जनरली कलर्ड. सो कैटाइन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कलर्ड होता है. ठीक है जब कंपाउंड बनता है ट्रांजिशन मेटल का तो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा ट्रांजिशन मेटल का कैटाइन प्रेजेंट होता है. सो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड विच मीन्स देयर कैटाइन इज एक्चुअली कलर्ड. ठीक है कॉपर के बेटा जो कंपाउंड्स है ना इसमें वी हैव अ वैरायटी. सो कॉपर में वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी. कॉपर टू सल्फेट बेटा ब्लू है. कॉपर टू कार्बोनेट ग्रीन है. कॉपर टू ऑक्साइड आपका ब्लैक है. ठीक है सो ऑल दो कॉपर के वी कंसिडर के मेजॉरिटी कंपाउंड्स ब्लू इन कलर है बट नो ये आप देखो एक्सेप्शन है कॉपर में. ठीक है कॉपर के इन तीनों कंपाउंड्स का कलर आपको याद होना चाहिए. देन क्रोमियम 3 के मेजॉरिटी कंपाउंड्स ग्रीन है. आयरन 2 के भी ग्रीन है. आयरन 3 क्योंकि रस्ट है तो रस्ट से आपको याद होना चाहिए रेडिश ब्राउन होता है. ठीक है जिंक और सिल्वर दे जनरली मेक वाइट कलर्ड कंपाउंड्स. नॉट नेसेसरी एवरी टाइम बट मोस्टली देयर कंपाउंड्स आर वाइट इन कलर. हैलोजेंस की बात करें तो बेटा ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड. कलर्ड किस फॉर्म में होते हैं वेन एवर दे आर इन डायटोमिक फॉर्म. डू यू अंडरस्टैंड ये F2Cl2 Br2I2 ये डायटोमिक फॉर्म्स हैं. सो इन डायटोमिक फॉर्म्स दे आर कलर्ड. ठीक है एंड द कलर गेट्स डार्कर एंड डीपर डाउन द ग्रुप. सो फर्स्ट वी हैव फ्लोरीन दैट्स अ येलो गैस. क्लोरीन आपकी ग्रीन गैस है. ठीक है और क्लोरीन को बेटा अगर आप वाटर में डिजॉल्व करें तो इट नियरली गिव्स यू अ वेरी लाइट कलर्ड बहुत ही हल्का ग्रीन सोल्यूशन देता है. ये जनरली कलरलेस. ठीक है ब्रोमीन की बात करें तो RTP पे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे ब्रोमीन लिक्विड है. इट्स अ ब्राउन लिक्विड एंड इट्स अ वॉलेटाइल लिक्विड विच मीन्स द वेपर्स कैन बी ईजिली फॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. और ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में ब्राउन वेपर्स देता है और ब्रोमीन को जब आप वाटर में डिजॉल्व कर लें तो एक्वस फॉर्म में इट गिव्स यू ऑरेंज सोल्यूशन. ठीक है तो ये ब्रोमीन के स्टेट वाइज कलर्स लिखे हुए हैं. लिक्विड में डिफरेंट कलर है. वेपर्स में भी ऑलमोस्ट सेम कलर है बट ऑरेंज सोल्यूशन बनाता है एक्वस फॉर्म में. ठीक है आयोडीन की अपेयरेंस ग्रे ब्लैक होती है. ठीक है इट्स अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है ये सब्लाइम करता है तो इट गिव्स यू पर्पल वेपर्स. ठीक है अपॉन सब्लिमेशन. इसकी बेटा लिक्विड स्टेट नहीं होती. और एक्वस फॉर्म में आयोडीन क्या देता है आपको इट मेक्स अ ब्राउन सोल्यूशन. इफ़ यू वांट टू मेमोराइज इट तो आपको पायोडीन से बेटा इसको याद रखना पड़ेगा. पायोडीन जो बेटा आप चोट पे लगाते हैं ना पायोडीन इज बेसिकली एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बिकॉज ऑल ग्रुप 7 हैलोजेंस आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. ठीक है सो आपने बेटा स्टेट वाइज हैलोजेंस में कलर्स याद रखने हैं. एक्वस का डिफरेंट है गैशियस फॉर्म का डिफरेंट है और RTP पे जो उनके स्टेट्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स हैं. नेक्स्ट मूव टू ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. हमारे सिलेबस में बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनेट विच इज़ एक्चुअली पर्पल इन कलर. ठीक है ये पर्पल इन कलर है बट अपॉन रिएक्शन विद द रिड्यूसिंग एजेंट द पर्पल कलर डीकलराइजेस. ठीक है पर्पल कलर के MnO4 का ख़त्म हो जाएगा. सही है अब एक कलर चेंज का आता है क्वेश्चन जिसमें रीडॉक्स की टाइट्रेशन होती है और आप बिरेट में लेते हो KMnO4 को. उसमें आपका जैसे जैसे बेटा आप KMnO4 ऐड करोगे ना कॉनिकल फ्लास्क में सो पर्पल कलर ऑफ KMnO4 क्या होता जाएगा बेटा डीकलराइज. बट जैसे आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट होगी आपका एंड पॉइंट आएगा वो कैसे पता चलेगा व्हेन 1 एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ KMnO4 इज एडेड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क. तो वो अब क्योंकि अंदर रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गया कॉनिकल फ्लास्क में तो आपका KMnO4 अपना ओरिजिनल कलर आपको देगा दैट इज़ एक्चुअली पर्पल. बट क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी देयर इज एन एक्वा सोल्यूशन सो दैट पर्पल कलर बेसिकली बिकम्स लाइटर.
ठीक है, और लाइट होके वो आपको क्या कलर देता है, पिंक। सो इस सिचुएशन में इनिशियली कलर क्या होगा, कलरलेस, बिकॉज जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी द पर्पल कलर डीकलराइजेस एंड इवेंचुअली एट द एंड पॉइंट आई हैव वन एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ KMnO4 बीइंग एडेड, और वो ड्रॉप क्या करेगा, वो आपका कलर चेंज कर देगा, ठीक है, और वो उसको पिंक कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट में वी हैव पोटेशियम आयोडाइड। सो पोटेशियम आयोडाइड का बेटा अपना कलर क्या होता है, वाइट होता है इन सॉलिड स्टेट, बट इफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्वस देन इट इज़ अ कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। अपॉन रिएक्शन विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सोल्यूशन टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। बाय, बिकॉज पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस आयोडीन इन एक्वस फॉर्म, एंड यू रिमेंबर आयोडीन इन एक्वस फॉर्म गिव्स यू अ ब्राउन सोल्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव द कंपाउंड्स ऑफ आयरन 2, दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट्स। आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 2 ब्रोमाइड, कुछ भी बेटा आयरन 2 के एंड पे आ सकता है। सो आयरन 2 के जनरली कंपाउंड्स वी हैव स्टडीड ग्रीन इन कलर है, बट आयरन 2 जो है ना बेटा आयरन 3 में कन्वर्ट होता है। सो जैसे आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट होता है तो आयरन 3 के मोस्टली कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्राउन इन कलर। सो दैट्स अ चेंज फ्रॉम आयरन 2 टू आयरन 3, ठीक है। तो आयरन 2 के ग्रीन है, आयरन 3 के आपके ब्राउन है। नेक्स्ट आपके बेटा इंडिकेटर्स आगे, वी हैव 3 इंडिकेटर्स, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड थाइमोफ्थलीन। थाइमोफ्थलीन बेटा आपका रिसेंट ऐड हुआ है, थाइमोफ्थलीन आपका 2023 में ऐड हुआ है, ठीक है। लिटमस गिव्स यू रेड कलर इन एसिड्स और बेसिस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो इट गिव्स यू रेड कलर इन एसिड्स और बेसिस में ऑरेंज और येलो देता है। थाइमोफ्थलीन इज कलरलेस इन एसिड्स और बेटा बेसिस में इट गिव्स यू ब्लू कलर, ठीक है। थाइमोफ्थलीन हैज़ बीन न्यूली एडेड। देन लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। बेटा इट हैज़ अ लॉट ऑफ कलर्स, तो इतने सारे कलर्स तो नहीं आप मेमोराइज कर सकते। सो कलर की ट्रांजिशन आपने याद रखनी है, ठीक है। लाइक इन स्ट्रॉन्ग एसिड इट गिव्स यू रेड, इन वीक एसिड्स इट गिव्स यू ऑरेंज और येलो, और न्यूट्रल में इट्स ग्रीन, और फिर जो वीक आपकी एल्कलीज हैं उसमें क्या कलर देता है आपको, ब्लू, और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में इट गिव्स यू पर्पल, ठीक है। सो बस आपको कलर ट्रांजिशन पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या इसके कलर ट्रांजिशन हैं। उसके बाद वी हैव स्टडीड आयोनिक प्रेसिपिटेशन। तो बेटा आपकी आयोनिक प्रेसिपिटेशन की बात करें तो ऑल दीज आर प्रेसिपिटेट्स ड्यू टू कैटाइन, ये कैटाइन के एनालिसिस में बनते हैं, और ये बेटा नेक्स्ट किस में बनते हैं, एनाइंस के एनालिसिस में बनते हैं, ठीक है। कैटाइन के एनालिसिस में जितने बेटा आपके पीपीटी बनते हैं ना उन सब में एंड पे हाइड्रोक्साइड आता है, कैटाइन का नेम आता है और फिर हाइड्रोक्साइड आता है, ठीक है। आप ये देखें, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, आयरन 2 हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड एंड आयरन 3 हाइड्रोक्साइड। सो दे ऑल विल बी हाइड्रोक्साइड, एंड बेसिस आपकी क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं एक्सेप्ट फॉर सोडियम, अमोनियम एंड पोटेशियम, एंड कैल्शियम की बेस पार्शली है सॉल्युबल, बाकी सबकी बेसिस आपके क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे, ठीक है। अब आप नोटिस करें सिर्फ आपके बेटा कुछ ही कलर्ड प्रेसिपिटेट हैं, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड के बेटा ब्लू हैं, लाइट ब्लू पीपीटी, क्रोमियम 3 के ग्रीन है, आयरन 3 के रेडिश ब्राउन है, और ये वाले भी बेटा क्या हैं, ग्रीन प्रेसिपिटेट्स हैं, आयरन 2 के भी, ठीक है। लेट मी मार्क दोस, आयरन 2 के भी बेटा प्रेसिपिटेट्स का क्या कलर है, दे आर ऑल्सो ग्रीन। सो 4 कलर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं आपके और 3 आपके बेटा वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द एनाइंस। एनाइंस के बेटा ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सो वाइट इन कलर है बेटा बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड के भी वाइट इन कलर है, सिल्वर ब्रोमाइड के क्रीमी है, देखिए क्रीम सा कलर मैंने शेड किया हुआ है, और सिल्वर आयोडाइड के येलो है, ठीक है। अगर हैलोजेंस में देखें तो द कलर ऑल्सो गेट्स डार्कर डीपर, तो इनके कंपाउंड्स में भी आप याद रख सकते हैं कलर डार्क हो रहा है, पहले वाले का वाइट है प्रेसिपिटेट का, देन वी हैव क्रीम, और लास्ट में क्या है, येलो। नेक्स्ट वी हैव फ्लेम टेस्ट, ठीक है। फ्लेम टेस्ट में बेटा, फ्लेम टेस्ट भी कैटाइंस का होता है, ठीक है, मेटल आइंस का होता है फ्लेम टेस्ट भी, और फ्लेम टेस्ट में अगर आप देखें तो लिथियम का, अगर किसी कंपाउंड में लिथियम का कैटाइन है सो दैट विल गिव यू रेड। लिथियम और कैल्शियम इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लिथियम का कैटाइन यानी लिथियम का अगर लिथियम प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में तो लिथियम और कैल्शियम दोनों के कैटाइंस जो है ना बेटा, दे बोथ गिव यू ऑरेंज, सॉरी दे बोथ गिव यू रेड, दोनों के रेड रेड अपेयरेंस, ठीक है, ये देखिए रेड रेड अपेयरेंस है। सो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, ठीक है। सोडियम गिव्स यू सोडियम के कंपाउंड्स दे गिव यू अ येलो फ्लेम अपॉन बर्निंग, पोटेशियम के कंपाउंड्स दे गिव यू लाइलैक फ्लेम, बेरियम के कंपाउंड्स लाइट ग्रीन देते हैं, और बेटा कॉपर के कंपाउंड्स क्या देते हैं, कॉपर 2 के ब्लू ग्रीन, ठीक है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट गैसेस। गैसेस में बेटा मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस आर कलरलेस, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, ऑक्सीजन कलरलेस है। साथ में बेटा मैंने इनकी नेचर भी स्पेसिफाई कर दिया कि विच ऑफ देम इज न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कॉमनली यूज्ड बेटा आपकी ये गैसेस हैं, आपके सिलेबस में आती हैं, दीज आर ऑल कलरलेस, ठीक है। अब गैसेस में फ्लोरीन एक कलर्ड गैस है बेटा, इट्स अ येलो गैस, क्लोरीन ग्रीन गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना बेटा, इट्स अ ब्राउन गैस, ठीक है। प्लीज़ इसको ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा कलर्ड शीट को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।